एयरबस कंपनी के हज़ारों प्लेन्स को ग्राउंडेड रखा जाएगा क्योंकि उनमें कुछ खराबी आ गई है। और एयरबस ने खुद बताया है कि बहुत सारी फ्लाइट्स में अब डिसरप्शन और कैंसलेशंस हो गए। तो हुआ यूँ कि अक्टूबर में जेट ब्लू कंपनी की एक फ़्लाइट मेक्सिको से यूएस फ्लाई कर रही थी और अचानक इंटेंस सोलर रेडिएशन की वजह से उस फ्लाइट के जो ऑन बोर्ड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स से उसका डेटा करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेन अपना अल्टीट्यूड खो देता है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। और ऑन बोर्ड जो 15 पैसेंजर्स है वो इंजर्ड हो जाते हैं। और रिसर्च करने पे पता चला कि ये जो हुआ था वो पर्टिकुलर A320 नाम की फ़्लाइट में हुआ था। और ये जो मॉडल के जो प्लेन्स है वो एयरबस के सबसे ज़्यादा है, लगभग 6000 से ज़्यादा। अब इन 6000 से ज़्यादा प्लेन्स को चेक करने पे पता चला कि 5000 से ज़्यादा जो प्लेन्स है उसमें तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करके ये चीज़ नॉर्मल की जा सकती है और उस सॉफ्टवेयर अपडेट में लगभग 3 घंटे जितना समय लगेगा। तो ये ओवरनाइट या फिर इन बिटवीन फ्लाइट्स हो सकता है। लेकिन बाकी के जो 900 से ज़्यादा प्लेन्स हैं उसमें पूरे कंप्यूटर्स को चेंज करना पड़ेगा और उसमें ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल हो। तो उसमें कितना टाइम लगेगा उसका कुछ पर्टिकुलर पता नहीं चला है। अब ये जो एयरबस कंपनी है वो दुनिया के ज़्यादातर जो फ्लाइंग कंपनीज हैं उनको प्लेन्स प्रोवाइड करती है। तो दुनिया भर की जितनी भी फ्लाइट्स है उसमें डिले आएगा और एविएशन सेक्टर को एक बड़ा झटका लगेगा। और इसके बाद बहुत सारी रिसर्च होगी सोलर रेडिएशन पे, क्योंकि ऐसा लगभग पहली बार हुआ है जब सोलर रेडिएशन की वजह से किसी फ्लाइट का अल्टीट्यूड चेंज हुआ हो। और अहमदाबाद में भी जो हुआ था वो एयरबस का ही प्लान था और एयरबस के प्लान में ये जो सॉफ्टवेयर था उसमें ही कुछ प्रॉब्लम बताया जा रहा था। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है।